मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, लेकिन लोगों ने इतना उसका विरोध किया कि वो फिल्म हिट हो गई। और इस बार भी एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, और अभी से ही उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। कोई इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये कश्मीर फाइल की तरह झूठ पर आधारित है, जबकि फिल्म के जो निर्माता है वो कह रहे हैं कि ये तथ्य पर आधारित है। केरल की जो सच्चाई है उसको इस फिल्म के जरिए हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आजकल जो ये विरोध और सपोर्ट करने का फॉर्मूला है, फिल्मकारों ने, बॉलीवुड के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझ लिए। इससे पहले आपने पठान फिल्म देखी है, जिसकी कहानी और पटकथा में उस तरीके का कोई जोर नहीं था, कोई ऐसा दम वाली स्टोरी नहीं थी, लेकिन विरोध और सपोर्ट और इस प्रोपेगेंडा की जो स्टंट है उसे रातों रात हिट बना दिया। तो कहीं इस फिल्म में भी जिस तरह से कश्मीर फाइल पूरे दुनिया में एक तरह से हिट हुई, जिस तरीके से पठान के जरिए जो है एक तरीके हिट कराने का फॉर्मूला मिल गया, क्या द केरला स्टोरी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? इसलिए कि इस फिल्म को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। केरल में एक तरीके से आप देखिए, इस फिल्म को विरोध और सपोर्ट को लेकर दो गुटों में लोग बंट गए हैं। राजनीतिक दल के लोग, एक तरफ जो सत्ताधारी दल है वामपंथी, वो और कांग्रेस के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वहीं जो संघ से जुड़े हिंदू संगठन हैं वो इसके सपोर्ट में आ गए हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं कि अगर इस फिल्म में सच्चाई होगी तो हम उसके बदले 1 करोड़ देंगे उस व्यक्ति को। तो हिंदू संगठन के लोग बोल रहे हैं कि अगर जो कहानी है, अगर आप ये बात अगर नकार दीजिए कि आईएसआईएस में केरला के लोग शामिल होने के लिए नहीं भेजे गए हैं, नहीं शामिल हुए हैं, तो हम उसके बदले 10 करोड़ देंगे। क्या कुछ है कहानी, ये शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। और इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है? क्या सच में से ये प्रोपेगेंडा फिल्म है या सच्चाई को एक तरीके से बयां करने वाली फिल्म है? इसलिए केरल को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग तरह की कहानियां आती रहती हैं, खासकर जब धर्मांतरण की बात होती है। तो पहले हम इस खबर पर नज़र डालते हैं, अब हमारे साथ बने रहिए और कुछ रोचक तथ्यों से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। किस तरीके से आज एक बॉलीवुड का एक बड़ा गैंग जो है वो थिंक टैंक जो है इस थ्योरी पर काम कर रहा है कि किस तरीके से ऐसे सब्जेक्ट ढूंढ कर लाया जाए और आज के जो राजनीतिक माहौल है उसमें हम हिट कराने का एक फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है। फिल्म में विरोधाभास पैदा करने की भी कोशिश हो रही है। तो पहले इस फिल्म को देखिए। ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है, द केरल स्टोरी, जिस पर विवाद हो रहा है। फिल्म को लेकर केरल में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गए हैं, खासकर सत्तासीन, जैसे हमने कहा, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस और भाजपा के बीच में लेकर इसे विवाद शुरू हो रहा है। और इसके कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये इसकी जो बात, इसलिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है और इसको ये भी कहा जा रहा है, उससे भी जोड़कर दिखाया जा रहा है कि कहीं जो फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने इस समय का इसीलिए चुनाव किया है और ये जो समय उन्होंने सेलेक्ट किया है इस फिल्म को लाने का कि ये चुनाव को प्रभावित करे, इस पर बहस पैदा हो और लोग दो धड़ों में बटे। तो आगे हम समझाएंगे। इस फिल्म को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा जो है एलडीएफ, वो लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, जैसा हमने बताया। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि फिल्म सच्चाई नहीं है बल्कि गलत विचारधारा को बढ़ावा देने का काम है, साथ ही इस फिल्म में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने पर 1 करोड़ देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ द केरल स्टोरी के समर्थन में उतरे लोगों ने पलटवार करते हुए कहा कि हम 10 करोड़ देंगे, आप सिद्ध करिए कि वास्तविकता घटना पर नहीं आधारित है, प्रोपेगेंडा है। तो अगर आप सिद्ध कर देंगे तो हम 10 करोड़ देंगे। मुस्लिम यूथ लीग, एक बड़ी वहाँ शक्ति है केरल के अंदर, वो कह रही है कि केरल राज्य समिति ने फिल्म में लगाए गए आरोप को साबित करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ का इनाम की घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म में दिखाया गया वाक्य को कोई अगर सिद्ध कर दे तो उसे 1 करोड़ दिए जाएंगे। इस पर वहाँ के जो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं, जो संघ से जुड़े हुए हिंदू सेवा केंद्र के संस्थापक प्रतीश विश्वनाथन ने कहा है कि हम 10 करोड़ देंगे अगर आप ये साबित कर दें कि केरल में कोई भी आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया नहीं गया है, तो हम 10 करोड़ रुपया देंगे। ये सच है, पहले भी खबरें आई हैं कि केरल के कई युवा जो हैं और युवती जो हैं जब आईएसआई चरम
पर था तो वहाँ शामिल होने के लिए गए। एक खबर हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी हैं उनको भी मिली है। माकपा और विपक्षी कांग्रेस इस फिल्म के निर्माताओं की आलोचना कर रहे। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद का हौवा खड़ा कर राज्य को धार्मिक उग्रवाद के केंद्र के रूप में करने के लिए संघ जो है, संघ परिवार इसको प्रचार कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन ने संघ परिवार पर सांप्रदायिकता के जहर का बीज बोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार राज्य में धार्मिक सद्भावना को नष्ट करना चाहती है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी हो रही है, लेकिन वहीं जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं, शशि थरूर का आपने देखा होगा, ट्वीट आया था, उन्होंने कहा केरल वासियों ने अपनी सच्चाई के लिए सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने फिल्म पर रोक लगाने की मांग मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं रह जाती है कि क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन केरल वासियों का ये कहने का पूरा अधिकार है कि केरल का वास्तविकता नहीं है। एक गलत व्याख्या किया गया, एक जो है शशि थरूर ने कहा है। हालांकि जो वहाँ का एग्जीबिटर यूनाइटेड फिल्म के ऑर्गेनाइजेशन है केरला के, उन्होंने कहा कि एक पदाधिकारी ने कहा है कि भाई इस फिल्म पर रोक नहीं लगाना चाहिए, हम रोक लगाने की नहीं करते हैं, बल्कि बुरी एक तरीके से इस पर सुरेश शोनाय ने कहा है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाना व्यर्थ होगा, क्योंकि इस देश में OTT प्लेटफॉर्म है जहां प्रतिबंध लगाने के बाद भी देखा जा सकता है। आप अगर ये में नहीं रिलीज करेंगे तो ये व्यर्थ मांग है, मत कीजिए। फिल्म की कहानी क्या है आप जानते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी को देखकर आपकी जो ट्रेलर आई है उसको रूह कांप जाएगी। इस फिल्म में केरल में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो एक तरीके का आतंकवाद के साथ जोड़ा गया है, और किस तरीके से वहाँ भोली भाली जो हिंदू लड़कियां उन्हें धर्मांतरण के जरिए IS में शामिल कराया जा रहा है, क्या जुल्म हो रहा है वो एक तरीके से दिखाया गया है, उस कहानी के रूप में पेश किया गया है कि लड़कियों को कहानी को मार्मिक तरीके से पेश किया है। ट्रेलर में भी कहा गया कि हिंदू परिवार की शालिनी उन्नी कृष्णन की फातिमा बनने का दर्दनाक सफर को दिखाया गया है, और इसके जरिए राज्य के IS का कनेक्शन जो है वो पर्दाफाश किया गया है। एक कोशिश की गई है जिसको लेकर दोनों तरफ से जो दक्षिणपंथी हैं और जो वामपंथी हैं, जो मुस्लिम संगठन है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये बात यहीं तक सीमित नहीं होने वाला, केवल केरल तक ही नहीं रहेगी, आपको ये आगे भी आपको इसका देखने को मिलेगा। अभी तो विधानसभा चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर और भी आग और एक तरीके से भड़कते जाएगा। अब हालांकि शुक्रवार को रिलीज हो रही है, रिलीज होने के बाद क्या इस तरीके की प्रतिक्रिया होती वो बताया पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर एक तरह से राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम में क्या इसका असर पड़ेगा ये देखने को आपको मिलता है कि नहीं, इसके लिए आप बने रहिए। आपको क्या केरल स्टोरी को लेकर आप क्या मानते हैं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या इसका विरोध होना चाहिए, क्या प्रतिबंध लगना चाहिए, या सच्चाई सभी के सामने आना चाहिए, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।